एक बार की बात है, एक आदमी जो कि अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान था, वो एक साधु के पास जाता है और साधु जी से कहता है, साधु जी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है जिंदगी के अंदर। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार, खराब व्यवहार क्यों करते हैं। मेरे पास आज सब कुछ है, बट फिर भी मैं बहुत परेशान हूं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इन सब का मैं करूंगा क्या। साधु उसकी बात को समझ जाते हैं और उसकी बात को सुन के उससे एक बात कहते हैं, देख बेटा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन इसके पहले कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं, तुम्हें मेरा काम करना होगा। तो आदमी कहता है, ठीक है ठीक है, मैं आपका काम करने को तैयार हूं, बताइए क्या करना है। वो कहते हैं कि बेटा, मेरी घड़ी सामने वाले उस हॉल के अंदर में कहीं गिर गई है, तुम्हें उस घड़ी को लेके आना है। वो आदमी कहता है, अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। वो आदमी जाता है, उस हॉल के अंदर में प्रवेश करता है। वहां पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी बैठे हुए होते हैं। वो उन सभी के बीच में घड़ी को ढूंढने की खूब कोशिश करता है, लेकिन आखिर में कार थक हार के जब उसको घड़ी नहीं मिलती, तो वो वहां पे खड़े हुए लोगों से पूछता है कि भाई घड़ी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। और तमाम सारे लोगों से पूछता है, तो कोई कहता है कि उस कोने में होगा, कोई कहता है उस कोने में होगा। और इस तरीके से लोग अलग अलग तरीके से उसको अलग अलग जगहों पे भटकाते हैं। और फाइनली वो हार के गुरुजी के पास वापस आता है और कहता है, साधु महाराज, आपने मुझे भेजा तो जरूर, लेकिन मैं उस घड़ी को खोज नहीं पाया, और अब आप मुझे मेरा समाधान भी नहीं बताएंगे। साधु महात्मा कहते हैं, अच्छा चलो, तुम ना सही तो मैं ही खोज लेता हूं। और साधु महात्मा ये कहते हुए मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चल देते हैं। वो साधु महात्मा के साथ में जाता है, और जब वो साधु महात्मा के साथ में उस कमरे में पहुंचता है, तो साधु महात्मा सारे लोगों को उस कमरे के बाहर जाने का आदेश देते हैं, और वो हॉल खाली हो जाता है। उस खाली हॉल के बीच में साधु महात्मा दरवाजा बंद कर देते हैं और उस व्यक्ति के साथ में वहीं बैठ जाते हैं। वो करीब 5 मिनट ध्यान लगाते हैं, और फिर जैसे उनको कोई इशारा मिल गया हो, सीधा एक कोने में जाते हैं और अपनी घड़ी उठा के ले आते हैं। वो आदमी देख के चौंक गया और गुरुजी से कहता है, गुरुजी, जरूर आपको ये बात मालूम थी कि इस कोने में घड़ी रखी थी, इसी वजह से आप उसको ढूंढ पाए, वरना अपना ढूंढ पाते। गुरुजी कहते हैं, ऐसा नहीं है, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम ही यही है। तुम हर दूसरी आवाज को सुनना चाहते हो। तुमने यहां पे बैठे हर एक व्यक्ति से पूछ लिया, तुम अपनी समझ के हिसाब से जितना तुम समझ सकते थे, तुमने उस समझ के हिसाब से चीजों को खोजा, लेकिन क्या तुमने अपने आप से पूछा? क्या तुमने एक बार सारे दरवाजे बंद करके पूछा कि एग्जैक्टली मेरी आवाज कहां से आ रही है? तुम्हारी जिंदगी के अंदर भी यही दिक्कत है। तुम इस समय सबकी सुन रहे हो, तुम्हें हर कोई प्रभावित कर रहा है, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे फैसले, तुम्हारे सब कुछ हर ओर से सुनाई दे रहा है, लेकिन जो तुम्हारी अंदर की आवाज है, जो वास्तविक आवाज है, जो आवाज तुम्हें सुनना चाहिए, जो आवाज तुम्हारे अंदर से निकल रही है, वो आवाज कहीं ना कहीं तुम नहीं सुन पा रहे हो, और यही तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का राज है। तो आदमी चौंक जाता है, कहता है, गुरुजी, मुझे क्या करना चाहिए? गुरुजी उसको कहते हैं कि बेटा, आज की तुम जिस जिंदगी को जी रहे हो, इस जिंदगी के अंदर में एक चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आप दिन भर मोबाइल चलाओ, लेकिन कम से कम आपके 1 घंटे ऐसे होने चाहिए जब आपका मोबाइल एकदम बंद हो, आप अपने दिमाग के साथ में सीधे सीधे बात कर रहे हो। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जितनी दुनिया बाहर में है, उतनी दुनिया अंदर में भी है। अगर हम अपने अंदर की दुनिया को सुनना समझना छोड़ देंगे, तो हम बाहर की दुनिया के साथ में उतने अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। लोग आज के टाइम पे इतने कंफ्यूज क्यों हैं? क्योंकि वो हर तरफ से उनका अटेंशन लिया जा रहा है। कभी रील्स उनका अटेंशन ले रही है, कभी रोड पे चलते हुए कोई एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं, तो ये सोचने की बजाय कि उनके अंदर क्या चल रहा है, ये सोचने की बजाय वो क्या सोच रहे हैं, वो ये सोचने लगते हैं कि इस एडवर्टीजमेंट में क्या चल रहा है, इस एड में क्या चल रहा है। वो उनका ध्यान अचानक से बढ़ जाता है, और ये उनको उनकी अंदर की आवाज नहीं सुनने देता। तो अपने अंदर की आवाज सुनना स्टार्ट करिए। सुनिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है। सुनिए हर एक आवाज जो छोटी से छोटी है, उसकी वजह क्या है, उसका ओरिजिन क्या है। आप अपने हर छोटे से छोटे व्यवहार को मॉनिटर करना शुरू करिए। हर चीज का एक रीजन है, और जिस दिन आप हर चीज के रीजन को फिगर आउट करना स्टार्ट कर देते हो, पता करना स्टार्ट कर देते हो, आपका मन और शांत होने लगता है। आप चीजों को ब्लेम करने की जगह, दूसरों के ऊपर डालने की जगह, खुद के ऊपर डालने लगते हो, रिस्क लेने लगते हो। एंड दिस इज ऑल अबाउट लाइफ इज। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर, और अगर आप मेरे को पॉडकास्ट पे सुन रहे हो तो जरूर फॉलो करिए मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद।